अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोग के लिए चिकन टिक्का स्कीवर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और इसको आप पार्टीज़ या हाईटीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया था 250 ग्राम और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने नमक ले लिया था 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये भी इसी में चला गया। इसके बाद हम ऐड कर देंगे विनेगर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर वाइट विनेगर है ये ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, मैरिनेट हो जाएगा ये इतनी देर में बहुत अच्छे से। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी काउंटर पे ही कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो ये हमारा जो चिकन है ये मैरिनेट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। इसको मैंने मिक्स कर लिया था बहुत अच्छे से और ये मैरिनेट हो चुका है। और अब हमें चाहिए होगा डो। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और ये तकरीबन 2 कप मैदे से मैंने बनाया था डो। और उसके बाद हमें एक काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और ये सारा डो हम उसी पे निकाल लेंगे। और इसको मैं नीट कर लूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। जब ये डो स्मूथ हो जाएगा अच्छे से तो इसकी मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी इसी डो में से। इस तरह से आप कट कर लीजिए और एक साइज़ की होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा। पतली पतली सी स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ और इसको मैं इसी तरह से रोल करूँगी हाथों की मदद से, और इसकी स्ट्रिप्स से बन जाएंगी। इसको मैं साइड पे रखती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, बस आपने इस तरह से रोल करना है। इसको रख लीजिए साइड पे। इसी तरह मैं सारी स्ट्रिप्स कट करके और इस तरह से रोल करके रख लूँगी। बस थोड़ा सा मैदा लगा लें हाथ पे ताकि स्टिक ना हो। ध्यान रखिएगा एक ही साइज़ की स्ट्रिप्स हो, अगर कोई बड़ी हो रही है तो उसको आप कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगी शाशलिक स्टिक्स। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक बूटी ले लेंगे और इसको हम इस तरह से इसके अंदर पिरो लेंगे और थोड़ा गैप रखिएगा इसके अंदर। तकरीबन मैं एक स्टिक के अंदर 4 से 5 बोटियाँ लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं 4 ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, फिर आगे मैं देखूँगी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और आपने इसके अंदर गैप रखना है इतना, तकरीबन 1-1 इंच का। इस तरह से मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स को मैंने रेडी कर लिया है। और जो स्ट्रिप्स हमने बना के रखी थी डो की, इससे हम इसको कवर कर लेंगे। और जो ये गैप वाला हिस्सा है इसको हमने फिल करना है इस डो की मदद से। इस तरह से इसके अंदर स्प्रिल की तरह हमने पूरा घुमा देना है इसको, और लास्ट में ले जाके इसको सील कर दें। और बेकिंग ट्रे जो है इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, तो इस बेकिंग ट्रे के ऊपर इसको हम रखते चले जाएंगे इस तरह से। एक और देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा क्लोज लुक इसका। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। इस तरह से लपेटें और लास्ट में ले जाके पिंच करके सील कर दें। अभी सारे स्कीवर्स मैंने तैयार कर लिए थे। इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से। सिर्फ डो पे ही हमने अंडा लगाना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक कर लेंगे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेक होने के बाद इसका रिज़ल्ट।
तो ये देखिए हमारे जो स्कीवर्स हैं बेक होकर आ गए हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे और बहुत ही मज़ेदार ये बेक हुए थे। इसका कलर आप देख लीजिए और प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत अच्छी है। तभी थोड़े ठंडे हो जाएं तो इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसका लुक देख लीजिए। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, हाई टी में रख सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के लिए बहुत आइडियल रहेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।